हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लियर करेंगे फोर्स एंड टॉर्क ऑन द डिपल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कितना बलयुग्म लगता है। टॉर्क मीन क्या होता है? बलयुग्म। हाँ, तो आज हम क्या देखेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक किसी डिपल में किसी द्विध्रुव में कितना बलयुग्म वर्क करता है, वह आज हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। If an electric dipole is placed in uniform electric field in the directions at some angle with the electric field, a torque acts on it which tends to align the dipole in the directions of electric field. So क्या कह रहा है? सबसे पहले तो आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए। डायग्राम में देखिए क्या दिया हुआ है। ए बी एक क्या है, हमारे पास डिपल है और ए में कौन सा चार्ज है? माइनस क्यू चार्ज है, एंड बी में कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है, एंड दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2a है। और जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है उसका डायरेक्शन क्या है? देखिए ई दिख रहा है आपको, ये इसका क्या है? डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। एंड जो डिपल रखा है उसका डायरेक्शन क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है ई से। तो अब उसका जो डायरेक्शन है ए बी का डायरेक्शन ई से डिफरेंट है, तो ए बी के डायरेक्शंस को ई के डायरेक्शंस में लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वही हमें निकालना है। ठीक है, तो इफ़ एन इलेक्ट्रिक डिपल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डायरेक्शंस एट सम एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक कोई इलेक्ट्रिक डिपल है ए बी जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायरेक्शन में किसी एंगल पे रखा हुआ है। एंगल मतलब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो डिपल का जो फील्ड है उसका डायरेक्शन देखिए थीटा एंगल पे रखा हुआ है। थीटा आपको दिख रहा है, तो इस एंगल पे इलेक्ट्रिक डिपल रखा हुआ है। ठीक है, in figure 1.28 consider an electric dipole AB consisting of charge minus q and plus q at a separation 2a and making an angle theta with the directions of uniform electric field E। तो आप फिगर 1.28 में देख सकते हैं, आपके पास एक क्या रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक डिपल AB रखा हुआ है जिसमें माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज है, एंड दोनों के बीच की डिफरेंस कितना है? डिस्टेंस कितनी है? 2a है। और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पे रखे हुए हैं? थीटा एंगल पे। देखिए आप जो ए के पास जो थीटा बना है, तो दोनों कैसे हैं? जो ए बी जो डिपल है वह इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे रखा हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई है। ई देखिए है ना। और इन फिगर 1.28 द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस लाइन ऑफ फोर्स। अब जो आपको जो फिगर 1.28 दिख रहा है उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट किया है? पैरेलल लाइन से। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट में पेन ले लूँ तो देखिए है ना, ये आपको पैरेलल लाइन दिख रही होंगी ये। तो ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या है? हमारा इस टाइप से डायरेक्शन है। एंड डिपल देखिए, डिपल क्या है? हमारा ये डिपल दिख रहा है ना। तो यह कितने एंगल पे रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे रखा हुआ है। ठीक, थीटा एंगल पे रखा हुआ है। तो देखिए अब देखिए है ना, अरे यार कैसा हो रहा है। ठीक है ना, इतना समझ में आया आपको? अब देखिए, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू इज F1 इजिकल क्यू ई इन द डायरेक्शंस ऑफ फील्ड ई। देखिए F1 का आपका फॉर्मूला पता है, F इजिकल क्या होता है? Q मल्टीप्लाई E होता है। ठीक है, तो अब देखिए ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q इज F1 इजिकल क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण फोर्स प्लस Q पर कौन सा चार्ज कितना फोर्स लगेगा? QE लगेगा। एंड ऑन चार्ज माइनस क्यू, अब माइनस क्यू की वजह से पर ई पर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई पर है ना, सॉरी क्या दिया हुआ? एंड ऑन चार्ज माइनस क्यू इज F2 इजिकल क्यू ई। और माइनस क्यू की वजह से कितना फोर्स हो जाएगा यहाँ पर? F2 इजिकल क्यू ई हो जाएगा। दोनों देखिए अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, दोनों का डायरेक्शंस कैसे? अपोजिट है। प्लस क्यू माइनस क्यू डायरेक्शंस कैसा है? अपोजिट डायरेक्शंस है। द फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों फोर्स कैसे? इक्वल हैं, बट कैसे? अपोजिट हैं। F1 एंड F2 कैसे? इक्वल हैं लेकिन अपोजिट है। तो F1 इजिकल माइनस F2। तो देख लिया आप, इक्वल तो है लेकिन एक प्लस वाला और एक माइनस वाला है। सो द रेजल्टेंट फोर्स ऑन द डिपल इज जीरो। तो दोनों का टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। देखिए दोनों तो इक्वल हैं बट अपोजिट लग रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा उनका? यदि हम टोटल फोर्स निकालें तो जीरो हो जाएगा।
अब बट द टू equal and opposite force F1 and F2 from a couple which tend to rotate the dipole to bring it in the directions of electric field E. The moment of this restoring couple is. अब देखिए क्या बोल रहे हैं, जब यदि दोनों इक्वल हैं और अपोजिट जो फोर्स हैं F1 एंड F2 दोनों मिलकर एक क्या बनाते हैं, एक मोमेंट बनाते हैं, बलयुग्म बनाते हैं, तो उस मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाउ फिजिकल मोमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ से करते हैं। तो टाउ फिजिकल क्या होता है, एक फोर्स, वन फोर्स मल्टीप्लाई दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाती है, टाउ कहलाती है। तो टाउ फिजिकल क्या हो जाएगा, वन फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स। तो अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं एक बार पेन ले लेती हूँ, सॉरी, ये देखिए है ना, ये वाली है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, जो BC दिख रही है ये। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाउ फिजिकल क्या हो जाएगा, वन फोर्स आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स। तो क्या आ जाएगा, वन फोर्स क्या आ जाएगा हमारा QE ले लिया हमने, F1 इजिकल QE ले लिया, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या जाएगी हमारी BC, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाउ फिजिकल क्या हो जाएगा QE मल्टीप्लाई BC, क्या हो जाएगा QE मल्टीप्लाई BC। शिट, क्या हो रहा है, अब देखिए इतना तो आई थिंक समझ में आया होगा। टाउ फिजिकल क्या हो जाएगा, एक फोर्स आ जाएगा QE और दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारी BC है, तो QE मल्टीप्लाई BC। फ्रॉम फिगर 1.28 इन राइट एंगल ट्राइंगल ACB। अब हम किस में देखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ACB। तो ACB में देखिए आप अगर साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा इजिकल क्या होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड कितना है अपना BC और हाइपोटेनस कितना है आपका AB है। तो BC अपॉन AB इजिकल साइन थीटा होगा, तो BC इजिकल क्या हो जाएगा AB साइन थीटा। तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी निकल गई, AB साइन थीटा, और AB की वैल्यू कितनी दी हुई है डायग्राम में 2A। तो BC इजिकल क्या हो जाएगा 2A साइन थीटा, क्या हो जाएगा 2A साइन थीटा। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो टाउ इजिकल क्या था हमारा QE मल्टीप्लाई BC, और BC की वैल्यू कितनी निकली हमारी 2A साइन थीटा। तो टाउ इजिकल क्या हो जाएगा QE मल्टीप्लाई 2A साइन थीटा, ये हो गया। अब देखिए बट डिपल मोमेंट P इजिकल कितना होता है Q मल्टीप्लाई 2A। डिपल मोमेंट कितना होता है P इजिकल 2AQ। तो यहाँ पर आपको 2AQ दिख रहा है, तो आप 2AQ के प्लेस में आप क्या ऐड कर सकते हैं, P राइट कर सकते हैं डिपल मोमेंट। तो टाउ इजिकल क्या हो जाएगा P इंटू E साइन थीटा। अब यदि वेक्टर फॉर्म में हम इसे राइट करें तो क्या हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, वेक्टर टाउ इजिकल वेक्टर P मल्टीप्लाई वेक्टर E। तो ये है हमारा डेरिवेशन। ऑब्वियसली इफ द डिपल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड तो थीटा इज इक्वल 19। अब यदि क्या बोल रहा है, यदि जो डिपल हैं वह परपेंडिकुलर रखे हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हम थीटा की वैल्यू कितनी राइट कर सकते हैं 90। तो साइन 90 इजिकल कितना होता है 1। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा टाउ मैक्सिमम इजिकल PE, ठीक है। तो यह आपका डेरिवेशन है। तो बहुत ही सिंपल है, हमें इसमें क्या करना था, इसमें बस हमें इतना करना है कि हमने एक डिपल लिया है, उसको हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा वह वर्क हमें निकालना था। तो हमने फिर क्या किया, हमने उसे थीटा एंगल पे रखा उस डिपल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड E से। फिर हमने देखा कि दोनों पर जो चार्ज लग रहा है, दोनों पर जो वर्क हो रहा है, फोर्स लग रहा है, वह इक्वल तो है लेकिन अपोजिट है, तो वो तो उनका जो वो जो बोलना चाहिए अगर टोटल फोर्स क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो वह तो कुछ वर्क नहीं करता है। लेकिन हमने क्या देखा कि दोनों जब फोर्स साथ में वर्क करते हैं तो दोनों एक डिपल मोमेंट उनमें एक मोमेंट वर्क करता है ना। तो मोमेंट का वैल्यू कितनी होती है टाउ इजिकल 1 फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स। फिर हमने क्या किया, टाउ इजिकल 1 फोर्स ले लिया हमने QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारी BC है, तो QE मल्टीप्लाई BC हो गया। फिर हमें BC की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ से हमने BC की वैल्यू क्या
निकाल लिया 2a साइन थीटा, टाउ इजिकल क्या हो जाएगा QE मल्टीप्लाई 2a साइन थीटा। अब हमने वेक्टर फॉर्म फिर हमने देखा कि डिपल मोमेंट क्या होता है 2QA इजिकल P होता है, तो टाउ इजिकल PE साइन थीटा हो गया। और यदि हमने क्या देखा मैक्सिमम लेना है तो 90 थीटा की वैल्यू हम 90 रख दें तो यहाँ पर टाउ इजिकल क्या हो जाएगा PE। तो ये है हमारा फर्स्ट डेरिवेशन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे वर्क डन इन टर्निंग इट डिपल। सेकेंड डेरिवेशन क्या है, वर्क डन इन टर्निंग अ डिपल। तो यहाँ पर अब क्या दिया हुआ है, एक डिपल दिया हुआ है जो आपको पैरेलल दिया हुआ है, एक डिपल रखा हुआ है, पैरेलल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब उसको हमें थीटा डायरेक्शंस में मूव करना है ना। जैसे कि हमने पिछले डेरिवेशन में क्या देखा था कि एक मूवमेंट था वह थीटा डायरेक्शन में रखा हुआ था, उसको हमने पैरेलल लाने के लिए कुछ वर्क किया था। अब यहाँ पर क्या करना है, एक डिपल पैरेलल रखा हुआ है तो उसको अब हमें थीटा डायरेक्शन से में ले जाना है, तो उसमें कितना वर्क करना है वो देखना है। दोनों एक दूसरे के थोड़े मतलब बोलना चाहिए अपोजिट है। एक को हमने पैरेलल से थीटा एंगल से पैरेलल लाने के लिए वर्क किया, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं पैरेलल से क्या कर रहे हैं एक थीटा एंगल पे घुमाने के लिए कुछ वर्क कर रहे हैं, तो वो हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए वर्क डन इन टर्निंग अ डिपल। In figure 1.29 let AB be an electric dipole in its equilibrium positions of AB placed in a uniform electric field E। तो आप फिगर 1.29 में दे सकते हैं, ये देखिए है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक हमने क्या लिया AB इलेक्ट्रिक डिपल लिया, AB आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक डिपल, यह एक अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से में रखा हुआ है और इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है ना, मतलब पैरेलल रखा हुआ है जिसमें A पे -Q चार्ज है एंड B पर +Q चार्ज है। अब देखिए दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a है। इट इज़ देन रोटेड बाय एन एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ पोजीशंस a डैश b डैश। अब हम इसमें क्या वर्क करना है, यह डिपल जो a b है उसको हमें थीटा डायरेक्शंस में मूव करना है। तो हमने क्या किया, थीटा डायरेक्शन से मूव किया और उसको हमने a डैश b डैश नाम दे दिया। देखिए जो a b था उसको हमने थीटा डायरेक्शन से मूव किया और उसका नाम क्या आ गया, ये हो गया a डैश और ये हो गया b डैश। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में a डैश b डैश। अब देखिए द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम a डैश एंड b डैश ऑन a b आर रिस्पेक्टिवली a डैश c एंड b डैश d। द परपेंडिकुलर ड्रॉ, अब यदि हम उसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो हम वहाँ पर एक डिस्टेंस आती है हमारी, देखिए आपको दिख रही है डायग्राम में a डैश c एंड b डैश d। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हमने। वी आर फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग द डिपल। तो हमें क्या निकालना है, हमने इसे जो रोटेट किया है ए बी से जो ए डैश बी डैश पोजीशन से मैं लाया है तो उसमें हमने कितना वर्क किया है वो हमें फाइंड आउट करना है ना। तो उस डिपल पर हमने कितना वर्क किया है वो फाइंड करना है। तो चलो करते हैं। ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज इज एफ फिजिकल क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से प्लस क्यू पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना होता है, एफ फिजिकल क्यू ई हो जाएगा। इन द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यह जो फोर्स होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस में ही होगा। अब माइनस क्यू पर भी फोर्स लगेगा ई की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से, तो ऑन चार्ज माइनस क्यू पे कितना फोर्स लगेगा, एफ फिजिकल क्यू ई लगेगा, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब इन ब्रिंगिंग द चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम पोजिशंस ए टू ए डैश, अब फिर हमने क्या किया, इन ब्रिंगिंग द चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम, हमने चार्ज को ए से कहाँ पर लेके गए, ए डैश है ना। तो इन ब्रिंगिंग द चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम ए टू ए डैश इट हैज़ टू डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू सी। तो हमें चार्ज को ए से ए डैश में लाने के लिए हमें पहले ए को सी पर डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो हमने ए से सी पे डिस्प्लेस किया एंड इन डायरेक्शंस अपोजिट टू क्यू। तो यह जो ए से हम सी पर, जो इसे ए, देखिए आप ए और सी देख रहे होंगे, तो ए से हमें सी पर ले जाने के लिए चार्ज को हमें अपोजिट डायरेक्शंस में वर्क करना पड़ेगा। फोर्स क्यू ई एक्टिंग ऑन इट एंड देयर फॉर द वर्क डन इन चार्ज माइनस क्यू। माइनस क्यू की वजह से देखिए यहाँ पर इस प्रकार से वर्क डन ऑन चार्ज माइनस क्यू। तो इस प्रकार से माइनस क्यू पर जो चार्ज लग रहा है, वर्क जो हो रहा है वह क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट अपोजिट इन द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स, है ना। तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, कितना वर्क है इसमें, कितना वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, है ना, कि जितनी हम डिस्प्लेसमेंट तय करते हैं वह वर्क कहलाता है। तो इसी प्रकार से माइनस क्यू पर चार्ज पर जो वर्क हो रहा है वो क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा हमारा, फोर्स हो जाएगा मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स। तो क्या आ जाएगा, फोर्स कितना है हमारा क्यू ई और हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी है ए सी है, तो क्यू ई मल्टीप्लाई ए सी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार सेम किस में वर्क करेंगे हम, प्लस क्यू पर भी वर्क करेंगे। तो सिमिलरली इन ब्रिंगिंग द चार्ज प्लस क्यू फॉर्म टू पोजीशन बी टू बी डैश, इस प्रकार से हमको प्लस क्यू को भी बी से बी डैश पे लाना है। तो उसके लिए पहले सबसे पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इट हैज़ टू बी डिस्प्लेस फ्रॉम बी टू डी, तो हमें इसे बी से डी पर डिस्प्लेस करना पड़ेगा इन डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स क्यू। तो यह भी क्या होगा, इसमें भी जो हम बी से डी पर हम ले जाएंगे चार्ज को, तो इसमें भी क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा फोर्स क्यू ई के एक्टिंग ऑन इट, देयर फॉर वर्क डन इन चार्ज प्लस, किस प्रकार से चार्ज प्लस क्यू की वजह से जो हमें वर्क करना पड़ा है वो क्या हो जाएगा, क्यू ई मल्टीप्लाई बी डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों पे हमने वर्क किया, एक हो गया हमारा क्यू ई मल्टीप्लाई ए सी और दूसरा हो जाएगा हमारा क्यू ई मल्टीप्लाई बी डी। अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क हमने कितना किया, तो टोटल वर्क डिपल पर हमने कितना वर्क किया, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू इजिकल दोनों जो वर्क है दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा क्यू ई मल्टीप्लाई ए सी प्लस क्यू ई मल्टीप्लाई बी डी। दोनों में क्यू ई कॉमन है तो हमने कॉमन निकाल लिया, क्यू ई मल्टीप्लाई ए सी प्लस बी डी बचा। अब देखिए आप ए सी इक्वल बी डी, आप डायग्राम से देख सकते हैं ए सी इजिकल कितना है, ए सी इजिकल कितना होगा हमारा बी डी होगा, डायग्राम से आप देख सकते हैं ए सी इजिकल बी डी। तो अब देखिए एंड ए सी इजिकल क्या आ जाएगा, ए ओ माइनस ओ सी, क्या हो जाएगा, डायग्राम से देख सकते हैं ए सी इजिकल ए ओ माइनस ओ सी, ए ओ माइनस ओ सी। इस प्रकार से हम राइट एंगल ट्राइंगल लें ओ सी ए डैश, डायग्राम में आप देखते चलिए ओ सी ए डैश, एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो इसमें ओ सी इजिकल क्या हो जाएगा, ओ ए डैश कॉस थीटा, क्या हो जाएगा ओ ए डैश कॉस थीटा, और ओ ए डैश की वैल्यू कितनी है, ओ ए डैश की वैल्यू हमारी ए है, तो ओ सी इजिकल क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा। इसी प्रकार अब देखिए ए सी इजिकल क्या हो जाएगा ए माइनस ए कॉस थीटा, हमने ए सी इजिकल क्या था हमारा ओ ए माइनस ओ सी था, तो हमने ओ ए की वैल्यू हमारे पास ए है और ओ सी क्या हो जाएगा हमारा ए कॉस थीटा, तो ए सी इजिकल क्या हो जाएगा ए माइनस ए कॉस थीटा। अब दोनों में से हमने ए कॉमन लिया तो कितना बचा ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। इस प्रकार से डब्ल्यू इजिकल क्या हो जाएगा क्यू ई मल्टीप्लाई टू ए सी, क्यू ई मल्टीप्लाई टू ए सी। ये कैसे हुआ देखिए ए सी प्लस बी डी, अब ए सी इक्वल बी डी है तो आप 1.36 इक्वेशन में देखिए डब्ल्यू इजिकल क्या है क्यू ई मल्टीप्लाई ए सी प्लस बी डी है, देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन देखिए ना, क्यू ई मल्टीप्लाई ए सी प्लस बी डी, और हमने अभी देखा कि ए सी इक्वल बी डी, ए सी इक्वल बी डी, तो ए सी प्लस बी डी, तो ए सी प्लस क्या हो जाएगा ये ए सी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ए सी प्लस ए सी टू ए सी हो जाएगा, तो डब्ल्यू इजिकल क्या हो जाएगा क्यू ई मल्टीप्लाई टू ए सी। ठीक है, क्यू ई मल्टीप्लाई टू ए सी हो जाएगा, तो बस यही करना है हमको। तो क्या हो गया डब्ल्यू इजिकल क्यू ई मल्टीप्लाई टू ए सी, और टू ए सी की वैल्यू कितनी है ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू इजिकल क्यू ई मल्टीप्लाई टू ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। अब देखिए टू क्यू ए इजिकल पे डिपल मोमेंट क्या होता है पी इजिकल टू क्यू ए होता है, तो देखिए आपको यहाँ पर क्यू ई मल्टीप्लाई टू ए दिख रहा है, मतलब टू क्यू ए दिख रहा है, तो आप इसके प्लेस पे पी राइट कर सकते हैं, डब्ल्यू इजिकल क्या हो जाएगा पी इंटू ई वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये है हमारा डेरिवेशन। अब देखिए हम दो पोजीशन में वर्क करते हैं, यहाँ पास थीटा जैसे कोई वैल्यू आती है तो हम एक बार उसकी वैल्यू 90 रख के देखते हैं और एक बार हम उसकी वैल्यू 180 रख के देखते हैं। क्यों, देखिए यदि हम एक बार हम देखते हैं कि यदि जो डिपल हैं वह कितना परपेंडिकुलर रखे हुए हो या फिर वह एक इलेक्ट्रिक के डायरेक्शंस में रखे हुए, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट हमारी पोजीशन क्या है, इट इज़ कंडीशन क्या, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द 1.37 इफ़ द डिपल इज टर्न बाय 90 डिग्री। अब यदि जो हमने थीटा वैल्यू रखा था, ये थीटा को हम 90 डिग्री कर दें, यानी वो जो परपेंडिकुलर कैसे हो लंबे रखे हुए एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड और भाई उसके परपेंडिकुलर रखे हुए, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर रखे हुए मतलब वो 90 डिग्री पे रखे हुए हैं, तब साइन कॉस थीटा की प्लेस में क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो डब्ल्यू इजिकल क्या हो जाएगा पी ई इंटू वन माइनस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो p इंटू वन माइनस जीरो इजिकल क्या हो जाएगा पी ई, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा पी ई। इसी प्रकार यदि हम सेकंड कंडीशन क्या है, इफ़ द डिपल इज टर्न बाय 180, यदि डिपल कैसे टर्न कर दिया जाए 180 डिग्री पर टर्न कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर तो डब्ल्यू इजिकल कितना आ जाएगा पी ई इंटू वन माइनस कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, तो p इंटू वन माइनस वन क्या हो जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा 1 क्या हो जाएगा माइनस का प्लस, तो 1 और प्लस 1 कितना 2, तो 2 इंटू पी क्या हो जाएगा हमारा वर्क।
ठीक, तो ये हो गया हमारा सेकंड डेरिवेशन। क्लियर? हो क्यों नहीं रहा है? हो गया। अब देखिए हमें एक और डेरिवेशन देखना है। डेरिवेशन नंबर 3, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिपल। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी की मीनिंग क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। तो हमें डिपल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, कैसे निकालते हैं, यह देखना है। तो क्या होती, देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिपल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन इज ब्रिंगिंग द डिपल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पोजिशंस विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिपल, किसी भी इलेक्ट्रिक डिपल की पोटेंशियल एनर्जी वह एनर्जी होती है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे डिपल की पोटेंशियल एनर्जी वह एनर्जी होती है, किसकी इक्वल होती है एनर्जी? इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डिपल फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पोजिशंस विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो किसके बराबर होती है? उस कार्य के बराबर होती है जो कार्य हम उस इलेक्ट्रिक डिपल को इनफाइनाइट यानी अनंत से उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर लाने पर जो कार्य होता है, तो उसी कार्य के बराबर किसी भी डिपल की पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक और बार रिवाइज कर देती हूँ। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे डिपल की पोटेंशियल एनर्जी उस कार्य के बराबर होती है, उस वर्क के बराबर होती है जो वर्क हम उस डिपल को इनफाइनाइट यानी कि अनंत से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना हम कार्य करते हैं, उस कार्य के बराबर क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, किसकी? किसी भी इलेक्ट्रिक डिपल की। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए, अब हमें वही एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो वही एनर्जी हम मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी जो हमने इनफाइनाइट से कहाँ लाए हैं, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पर लाए हैं, तो उससे हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं। देखिए थोड़ा ब्लर आया है। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डिपल ए बी कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, तो सभी में सेम रहेगा। आपने हमें एक डिपल कंसिडर करना है जिसमें जो माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज से बना हुआ है और दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है? 2a है। द डिपल इज ब्रॉड फ्रॉम इनफाइनाइट एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच दैट द डिपल एक्सिस रिमेन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या कह रहा है? द डिपल इज ब्रॉड, तो हमें डिपल को कहाँ लाना है? इनफाइनाइट से कहाँ लेकर आना है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई पर लेकर आना है, जो कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लेकर आना है ना। तो एंड द डायरेक्शंस ऑफ डिपल मोमेंट p इज द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तो जब दोनों का जो डायरेक्शंस क्या होगा, हमें किसके पैरेलल आना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लेकर आना है डिपल को। तो दोनों का डायरेक्शंस भी कैसा होगा? सेम होगा। डिपल का डायरेक्शंस एंड डिपल मोमेंट का डायरेक्शंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शंस कैसा होगा? सेम होगा। इन फिगर 1.30 में आप देख भी सकते हैं। इन द पोजिशंस द इलेक्ट्रिक डिपल इज एन स्टेबल इक्विलिब्रियम इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज द पोटेंशियल एनर्जी U0 ऑफ द इलेक्ट्रिक डिपल। इस प्रकार से क्या होता है? इसी पोजीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेज में रहता है, मतलब अपने संतुलन में रहता है, और जो वर्क किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वह कन्वर्ट हो जाता है, या उसी वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसे हम U0 से डिनोट करते हैं। क्या किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल U0 से डिनोट करते हैं। अब फिगर 1.30 में आप देख सकते हैं, इट इज़ क्लियर दैट द फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। इस प्रकार से अब क्या बोल रहा है कि फिगर 1.30 आप देख सकते हैं, यह क्लियर है कि फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इजिकल एफ इजिकल क्यू ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से क्यू पर जो फोर्स लगता है सभी में सेम है, एफ इजिकल क्या हो जाएगा? क्यू ई हो जाएगा, और माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से वो क्या हो जाएगा? एफ इजिकल क्यू ई। बस क्या है, दोनों इक्वल रहते हैं, लेकिन दोनों के डायरेक्शंस कैसे होते हैं? सभी में अपोजिट होते हैं, क्योंकि एक प्लस क्यू की वजह से लग रहा है, एक माइनस क्यू पे लग रहा है, इसलिए डायरेक्शंस कैसे होंगे? दोनों के अपोजिट होंगे। When the dipole is brought from infinity in the electric field, some external work has to be done on the charge plus q। अब देखिए, अब इधर साइड प्लस क्यू, इधर है माइनस क्यू है। अब हम फर्स्ट में क्या बोल रहा है? जब हमें डिपल को कहाँ इनफाइनाइट से कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पे लाना है, तो हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा लाने के लिए।
प्लस क्यू चार्ज पर लाने के लिए, है ना, प्लस क्यू चार्ज को लाने के लिए हमें कुछ मतलब अलग से वर्क करना पड़ेगा, जबकि जो माइनस क्यू चार्ज है उस पर जो वर्क करेंगे हम, तो माइनस क्यू चार्ज पर देखिए यहाँ तक तो हम देखिए, ये पेन लिया मैंने, कहाँ गया ये, है ना, ये माइनस क्यू हमने आप मान लो ये क्या है, इनफाइनाइट है इधर से, तो इनफाइनाइट से आपने प्लस क्यू को यहाँ लेकर आया, तो यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए हमने कुछ अलग बाहर से वर्क किया, लेकिन माइनस क्यू पे लाने के लिए हमें और इतना चलना पड़ेगा, तब यहाँ माइनस क्यू में आएगा। और इतने की डिस्टेंस कितनी है, 2a है, मतलब हमको ज़्यादा वर्क किस में करना पड़ रहा है, माइनस क्यू पे। देखिए प्लस क्यू पे तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्लस क्यू से फिर माइनस क्यू में ला रहे हैं, तो देखिए 2a डिस्टेंस और ज़्यादा चलना पड़ रहा है हमको, है ना। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, when the dipole is brought from infinite in the electric field, some external work from to be done on the charge plus q। जब हमें प्लस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड पर ला रहे हैं, तो हमें इनफाइनाइट से ला रहे हैं, तो हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क करना तो पड़ेगा ही, जबकि माइनस क्यू चार्ज को जब हम ला रहे हैं तो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को खुद को कार्य करना पड़ेगा, इटसेल्फ खुद वर्क करना पड़ेगा। The charge minus q has traveled a distance 2a more than the distance with the charge plus q। क्योंकि जो चार्ज जो प्लस क्यू जो माइनस क्यू चार्ज है उसको 2a डिस्टेंस ज़्यादा चलना पड़ रहा है, किसके अकॉर्डिंग, प्लस क्यू चार्ज के अकॉर्डिंग। देखिए प्लस क्यू चार्ज इधर ही, माइनस क्यू इधर है, तो उसको 2a ज़्यादा वर्क करना, ज़्यादा डिस्टेंस उसको तय करना पड़ रहा है, मतलब ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब देखिए हैंस इस प्रकार से टोटल वर्क क्या हो जाएगा, हैंस टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डिपल विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इनफाइनाइट। तो दोनों का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, हैंस टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डिपल विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इनफाइनिटी। मीन क्या कह रहा है ये कि कुल कार्य कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू मल्टीप्लाई एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द चार्ज, है ना। तो क्या हो जाएगा, फोर्स डन क्या बोल रहा है कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर अंदर लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ रहा है हमको, तो माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो, और जो एडिशनल ट्रेवल जो कर रहा है वो, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू पर चार्ज की फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस क्यू ई मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2a, तो कितना आ जाएगा, और 2q इजिकल होता है p, तो क्या हो जाएगा माइनस pe। हैंस द नेगेटिव चार्ज, 1 सेकेंड, hence the नेगेटिव साइन सो द वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा वर्क किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए नेगेटिव साइन बता रहा है। द वर्क डन विल बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डिपल इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जो हम वर्क कर रहे हैं वह किसके बराबर हो जाता है, हमने डेफिनेशन से पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल वह कहलाता है, वही वर्क क्या कहलाता है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो U0 इजिकल क्या हो जाएगा, माइनस PE, ठीक है। अब नाउ इफ द डिपल इज टर्न बाय द एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी विल हैव सो डू वर्क W ऑन द डिपल फ्रॉम इक्वेशन 1.3। फिर हमने अभी एक डेरिवेशन देखा है कि एक डिपल को हम थीटा एंगल पर टर्न करते हैं, जो थीटा एंगल पे है, तो थीटा एंगल पर जो एक डिपल रखा हुआ है, और उसे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस में पुट करते हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ता है, W इजिकल PE × 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो दिस वर्क इज स्टोर्स इन द डिपल इन द फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी। तो यह वर्क भी किसके फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। इस प्रकार से टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा, टोटल जो हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी U0 इजिकल U0 प्लस W। तो U0 की वैल्यू कितनी है, माइनस P, और W की वैल्यू कितनी है, PE × 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब हम PE का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, PE माइनस PE कॉस थीटा। तो माइनस P से प्लस P कैंसिल, तो कितना बचेगा ओनली वहाँ पर PE कॉस थीटा। तो U0 इजिकल क्या आ जाएगा, माइनस PE कॉस थीटा। इस प्रकार से फिर दो कंडीशन आती हैं हमारे पास, थीटा दी है तो थीटा की वैल्यू एक बार आप 0 रख के देख लीजिए, एक बार 90 रख के देख लीजिए, जो भी आपका आंसर आता है वो आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। सो थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही।